हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की हम प्रार्थना में आपका स्वागत करते हैं। जो हमारा परमेश्वर सामर्थी है और जीवन देने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। तो जितने लोग जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं सभी जन आज मन फिराएं और यीशु के पास आएं, क्योंकि परमेश्वर जीवन और शांति देने वाला परमेश्वर है। और वो कौन सा जीवन दूंगा कहता है? अनंत काल का जीवन दूंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम नहीं मरोगे। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं न मरूंगा वरन मैं जीवित रहूंगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। इसलिए आज हर एक लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर के सम्मुख में आए। जो हमारा परमेश्वर सामर्थी है और हर एक चीज़ों को बदल देता है, टाइम को बदल देता है, ब्लेस करके बदल देता है, आशीष से भर देता है। और मेरा ये विश्वास है कि आज परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत और आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। जो विश्वास करेंगे और दृढ़ता के साथ जो विश्वास करेंगे वो गवाही को देखेंगे और परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए हर एक जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए। हमारा जो परमेश्वर है वो चंगाई देता है, वो छुटकारा देता है, वो ब्लेस करता है, वो बदल देने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो ठीक करने वाला परमेश्वर है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए आज हर एक जन परमेश्वर की उपस्थिति में विश्वास में आए और परमेश्वर के निकट आए, तब वह भी आपके निकट आएगा। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वो सब कुछ आपके जीवन में बेस्ट करेगा। हालेलुया। और आपकी शर्मिंदगी दूर होगी। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और अनंत काल तक आप नहीं मरेंगे, आप जीवित रहेंगे, आप बचाए जाएंगे यीशु के नाम में। क्या विश्वास करते हैं? यीशु का लहू हमेशा पापों से शुद्ध करता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है। आपको हर एक जनों को जो जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, आपको यीशु मसीह के ब्लड लाइन में कनेक्टेड होना जरूरी है। आमीन। जो विश्वास करेगा, यीशु के लहू पर विश्वास करेगा, जो यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करेगा, वह जीवन को प्राप्त करेगा, वो शांति को प्राप्त करेगा। हालेलुया। उसके जीवन से हर एक शर्मिंदगियां जितनी भी हैं वो दूर होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और उनके लाइफ सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आज आपके लाइफ में कैसे प्रॉब्लम हो, कैसे भी निगेटिव हो सकता है, आप पूरे निगेटिव से भरे और कंफ्यूज्ड हैं और आपका आजकल प्रार्थना करने का मन नहीं करता, क्योंकि आपके मन में निगेटिव चीज़ आ रही, गलत बातें आ रही, गलत ख्यालात आ रहे। आप दुनिया को देखकर चलते हो, आप इधर की बातों को सुनते, उधर की बातों को सुनते। इसकी वजह से आपके माइंड में निगेटिव चीज़ें आ गई और आपको लगता है कि नहीं हो सकता। और आप ये कहना छोड़ दीजिए कि नहीं हो सकता। बोलना शुरू करो कि मेरे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जो बोल रहे, हालेलुया, वो गवाही को रिसीव करेंगे यीशु के नाम में। जिस तरह से हम बच्चे को सिखाते हैं, जब एक छोटा बच्चा होता है तो हम उसे हर एक अच्छी अच्छी बातों को सिखाते हैं, नहीं ऐसे बोलना है, नहीं ऐसे बोलना है, फिर उसे आदत पड़ जाती है। हालेलुया। फिर जो हम भाषा, जो हम लैंग्वेजेस में जो हम सिखाते हैं और उसी लैंग्वेज में जब मांगता है तो उसे मिलता है। आमीन, हालेलुया। उसी तरह से जब हम परमेश्वर के वचन की भाषा बोलना शुरू करेंगे तो अब परमेश्वर सुनेगा और उत्तर देगा। और परमेश्वर की वचन की भाषा में निगेटिव चीज़ें नहीं है, ओनली पॉजिटिव थिंग्स है, पॉजिटिव चीज़ें। प्रेज बी टू गॉड। इसलिए आप परमेश्वर के वचन में, जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं असंभव काम को संभव करने वाला परमेश्वर, मनुष्य से तो नहीं हो सकता परंतु मेरे से सब कुछ हो सकता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आपका मन क्या कहना चाहिए, आपका दिल क्या कहना चाहिए, आपका हार्ट क्या कहना चाहिए, आपका ब्लड क्या कहना चाहिए, आपकी हड्डी, आपकी नसें, आपकी आंखें, आपके कान, आपके टंग, आपके मुंह, आपका अंग, आपके सेंसेस क्या कहना चाहिए कि हाँ मेरे यीशु से सब कुछ हो सकता है। जब सारे आपके सेंसेस जब वो एग्री करते हैं, येस आई कैन डू एनीथिंग इन जीसस क्राइस्ट, हाँ मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ, ले सकता हूँ, प्राप्त कर सकता हूँ, तो 100% आपके जीवन में होगा। जिस दिन आप मसीह में, उसके वचनों में दृढ़ता के साथ विश्वास करते हैं कि यस परमेश्वर करेगा, तो सचमुच में उसी दिन से ही आपकी ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाती है, आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो तैयार हो जाइए नेक्स्ट लेवल के आशीषों को लेने के लिए, तैयार हो जाइए
गुड न्यूज़ को लेने के लिए तैयार हो जाइए, अपने छुटकारे को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ व धन्यवाद यीशु। इसलिए जिनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी बेकार है, मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मेरी ज़िंदगी ऐसी है, अपने लाइफ के बारे में निगेटिव वर्ड्स बोलना छोड़ दीजिए। हालेलुया। क्योंकि शैतान यही चाहता है कि नेगेटिव वर्ड्स बोलो। कि आप भविष्यवाणी कर रहे हैं अपने लाइफ के बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपने अपने आने वाले समय के बारे में आप प्रोफेसी करो। परमेश्वर ने क्या बोला था? हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को यहेजकेल की किताब में, तो वहाँ पर कहा था कि यहेजकेल भविष्यवाणी कर कि ये हड्डियाँ क्या हो जाएं? जिंदा हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। सूखी हड्डियों, परमेश्वर ने क्या कहा था? सूखी हड्डियों को कहे कि जी जाए। और वो कहता है तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों में से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा। और क्या कहा? हड्डियों को, सूखी हड्डियां। हो सकता है आपकी लाइफ एक मरी हुई सी है, आत्मिक जीवन नहीं है। हो सकता है आप विश्वास से मर चुके हैं, आपका विश्वास हो ही नहीं रहा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है भविष्यवाणी करके कह दे, उठ जा, जी जा, काम करना शुरू कर। और आज से आपको भी वचन के साथ आपको भविष्यवाणी करना है अपने लाइफ के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने शरीर के बारे में। उठ और जी जा और चल फिर। आपकी हड्डियां नहीं चल रही है तो बोलो उठ और जी और काम कर और परमेश्वर के नाम की गवाही दे। आपके जीवन में, अपने शरीर में जितनी भी प्रॉब्लम है उसको डांटो स्पिरिट को और बोलो उठ जा, खड़े हो जा, जी जा। हालेलुया। और वो जिएगी और काम करेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए परमेश्वर ने यहेजकेल को बताया कि सब कुछ हो सकता, तू क्या तो सही, तू करके तो देख। प्रभु ने कलवरी क्रूस पे सब कुछ कर दिया है। नाउ योर टर्न। अब आपकी बारी, आपको बोलना है, आपको प्रार्थना में कहना है, वचन के साथ कहना है, जी जा, काम कर, उठ जा, खड़े हो जा, और वो आपकी बात सुनेगी यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, तो वहां पर क्या लिखा है? उसका 8 अध्याय में, और परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं 8 अध्याय में, तो वहां पर लिखा 51 वचन में, तुमसे सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। एक और वचन हम पढ़ते हैं, वहीं पर लिखा है 52 में, और तू कहता है यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो अनंत काल तक मृत्यु को स्वाद ना चखेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। इसलिए दूसरी मृत्यु का अधिकार किस पर होगा? जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। दूसरी मृत्यु का, पहले मृत्यु जो पृथ्वी पर सबको मरना है, पर दूसरी मृत्यु जो नरक जाने के लिए होगी, हालेलुया, सदा के लिए मृत्यु, तो वो मृत्यु का अधिकार हम पर नहीं होगा और ना आप पर होगा। जो विश्वास करने वाले पर मृत्यु का अधिकार नहीं होगा और वो अनंत काल तक जीवन जिएंगे। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। इसलिए जब हम पढ़ते हैं 2 किंग एंड चैप्टर 20, और वहाँ पर हिजकिय्याह के लिए एक प्रोफेसिस होती है। उन दिनों हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी वो तुझे दे दे। क्यों? क्योंकि तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह कर फेर के यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता मैं वही करते आया हूँ। तब हिजकिय्याह फुट फुट कर रोने लगा। और तब ऐसा हो कि यशायाह यहाँ आंगन तक पहुँचने ही ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ और परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। बोलो आमीन। जब चंगाई मिल जाती तो कहाँ जाते हो? हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या कहा? तुझे चंगाई मिलेगी, मैं तुझे चंगा करूंगा, तू परसों परमेश्वर के भवन में जा पाएगा। हालेलुया। तो उसने क्या एविडेंस दिया था? अपना प्रेम का कौन सा प्रूफ दिया था? उसने कहा कि अभी तक
मैं खराई से और सच्चाई के साथ चलता आया हूँ, तो परमेश्वर याद कर, देख मेरे काम को, जो जो आपने कहा है मैं करता आया हूँ, मैं करता आया हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर अब आपको चंगाई देनी पड़ेगी, आपको छुटकारा देना पड़ेगा। आमीन। तो देखो परमेश्वर ने उसकी कितने साल आयु को बढ़ा दिया। आज लोगों को लगता है डॉक्टर ने कह दिया है इनकी सेवा कर लो, ये नहीं बचेंगे, ये मर जाएंगे, लेकिन इस वचन को क्यों भूल जाते हो बार बार कि अनंत काल का जीवन क्यों भूल जाते हो। परमेश्वर ने ये क्या कि 15 वर्ष आयु बढ़ाई, क्यों? क्योंकि उसने एविडेंस दिया। कौन सा एविडेंस? लव का। कौन सा लव का? परमेश्वर के साथ उसका लव था। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को जरूर मानोगे। तो हिजकिय्याह ने आज्ञा को माना और उसने एविडेंस दिया। परमेश्वर को कहा प्रभु देख कि मैं अभी तक चलता आया हूँ, अभी तक मैं काम करता आया हूँ। तो परमेश्वर देख, जब परमेश्वर ने देखा तो क्या देखा कि सचमुच में काम करता आया है। तो प्रभु ने कहा ले मैं तेरी 15 वर्ष आयु और बढ़ा देता हूँ। बोलो आमीन, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर ने कहा यहेजकेल को कहा कि भविष्यवाणी कर, कह दे, जी जा, उठ जा। तो जब आप हर दिन वाचा परमेश्वर के वचन के साथ आप प्रार्थना करेंगे और बोलेंगे और कमांड करेंगे और सब आपके घर की परिस्थिति के ऊपर बोलोगे जी जा, काम कर और सुधर जा, हालातों को बोलोगे सुधर जा, और अपने परिवार के लोगों के लिए उद्धार की प्रार्थना करोगे हर दिन, और अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार एक एक चीज़ों के लिए प्रभु के आगे समर्पण करोगे, अपने बेबी ब्लेसिंग्स के लिए, अपने बेस्ट लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना में मांगोगे तो प्रभु क्यों ना देगा। वचन कहता है वो अपने मांगने वालों को क्यों ना देगा। परमेश्वर कहता है मैं जरूर दूंगा, लेकिन आज लोग प्रार्थना नहीं करते, मांगते नहीं, इसलिए उनको मिलता नहीं है। हालेलुया। इसे जब आप प्रार्थना में मांगेंगे, परमेश्वर के पीछे चलेंगे, तो प्रभु ने आपके लिए इंतजाम करके रखा। पर याद रखना शैतान हर दिन वो अटैक करने की कोशिश करता है, वो आपको रोकता है कि आप प्रार्थना ना करें ताकि आपको मिल ना जाए। इसलिए डरना नहीं बिल्कुल भी। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये मत सोचना कि अरे डिले हो रहा है, अरे लेट हो रहा है। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, उस पॉइंट्स को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल मत कहना प्रभु प्रार्थना सुन रहे हैं, प्रभु आपको तैयार कर रहे हैं, प्रभु प्रार्थना में तैयार कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी आत्मा को शेप में ला रहे हैं, परमेश्वर आपको बदल रहे हैं और परमेश्वर अद्भुत कार्य कर रहे हैं आपके जीवन में। हालेलुया। इसलिए यदि काम नहीं हो रहा तो उसमें आपकी कोई प्रॉब्लम है या आपकी कोई कमी है, इसलिए हर एक जन परमेश्वर के सम्मुख में आए और अपने आप को समर्पण करें और बोलो परमेश्वर से कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, लहू से धो दीजिए और मुझे बदल दीजिए, और सच मुझे प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए अपने आप को समर्पण कर हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जितने लोग इस समय में, और जिनका एक्सीडेंट हुआ है, जो लोग बीमारी के बिस्तर में सिक बेड में दवाई खानी पड़ती है, हर दिन इंजेक्शन लगाना पड़ता है, वीकली या मंथली या आफ्टर 3 मंथ जैसा भी आपको इंजेक्शन लगाना पड़ता है, हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं। आइए सभी जन अपने आप को समर्पण करें, हर एक जन विश्वास के साथ है अपने आप को समर्पण करें राइट नाउ। रबकतो नबा शांति रले बेकेती रबकतीरा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पवित्र आत्मा एक एक जनों को कैप्चर करे। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में जितने लोग हर एक जगह से, हर एक स्थान से, हर एक अदर स्टेट से, हर एक स्थान से देख रहे हैं, पवित्र आत्मा ने यीशु के नाम में पवित्र आत्मा इनके घरों में एंटर करे, इनके जीवन में जा और इनके हालातों को बदल दे। यीशु के सामर्थ्य नाम में बदल जा राइट नाउ। जो लोग बीमार है अपने आप को समर्पण करें और नटिंग ऑयल को अपने हाथ में लो जिनके पास है और लगाना शुरू करेंगे। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। यीशु का लहू, बोलो मैं यीशु के लहू में कनेक्टेड हो चुका हूँ यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु। रबकतो नबा शांति रबा शांति रबकती रबकतु रबशा। हालेलुया। यीशु के लहू में जीवन है, यीशु के लहू से शैतान डरता है, यीशु के लहू से धुल जाए, आपका डीएनए चेंज हो जाए। जो बीमारी कहीं से भी आई है, प्रॉब्लम कहीं से भी आई है, यीशु के नाम में, यीशु के ब्लड लाइन से कनेक्ट हो जाए। हर एक दुष्ट जनरेशनल जो श्राप है, जनरेशनल जो बीमारी चल रही पुरखाओं से चल रही, उसको अपरूटेड करते हैं, उसको हम जड़ से उखाड़ देते हैं यीशु के नाम में, और यीशु के लहू में कवर करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली स्पिरिट टच यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में अप्लाई करना शुरू करो। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ अपने माथे पे लगाएं, अपने हार्ट पे लगाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। लगाना शुरू करें। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए। होली स्पिरिट टच लगाएं यीशु के नाम में। जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है यीशु के सामर्थ्य नाम में
में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा छुए, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के नाम में जब बीमार उठ जाए, खड़े हो जाए, फिट्स जाए, दौरे पड़ते हैं अनचंगे हो जाए, आजाद हो जाए, जो चल नहीं पाते चलने लगे, इसी बार पीठ के दर्द से आजाद हो जाए, कमर दर्द, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, तेरा कोई अधिकार नहीं। होली गोस्ट फायर 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 इसी वक्त छोड़े, हर एक प्रॉब्लम छोड़कर जाए, हार्ट की जितनी भी प्रॉब्लम है चंगे हो जाए, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। होली गोस्ट फायर इस नोटिंग ऑयल को अपने हार्ट में भी लगाएं, इस तरह से यीशु के नाम में चंगे हो जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जो हड्डियों की प्रॉब्लम है यीशु के नाम में धुल जाए, शुद्ध हो जाए यीशु के नाम के द्वारा। हर एक बीमारी को जो इलाज है, होली गोस्ट फायर टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, होली गोस्ट फायर फायर, छोड़े यीशु के नाम में, छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरा कोई अधिकार नहीं है यीशु के नाम में। बोलो मैं यीशु के लहू में कनेक्टेड हो चुका हूँ, यीशु के लहू पर विश्वास करता हूँ, करती हूँ। हर एक स्पिरिट को, हर एक दुष्ट आत्मा को, हर एक लालच बीमारी को मैं फायर बोलती हूँ। इसी वक्त छोड़, आपके शरीर को छोड़ के जाए इसी वक्त। बोलो मैं गवाही दूंगा, बोले मैं गवाही दूंगी। यीशु के नाम में गवाही देने के लिए तैयार हो जाए, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। लगाओ लगाओ, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम में लगाना शुरू करो विश्वास के साथ। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, यीशु के नाम में। जितनी बीमारी नाम लो, डांटो स्पिरिट को। होली गोस्ट फायर फायर फायर, छोड़े यीशु के समय, अपरूटेड करते, उखाड़ करके फेंक देते। बीपी और इसी वक्त शुगर नॉर्मल हो जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जो चल नहीं पाते चलने लगे, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जितनी भी स्किन की एलर्जी, जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम है चंगे हो जाए। जितनी पेट की रोग है, पेट पे भी लगाओ होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। पेट जितनी भी स्वेलिंग्स है, पेट पर स्वेलिंग्स है या फेफड़े में हर तरह की जो इन्फेक्शन है, लंग्स इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है, ब्लड इन्फेक्शन है, इम्यून सिस्टम में डिसऑर्डर है, प्रॉब्लम है, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जो स्किन की जो प्रॉब्लम है, हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है, और जो कुछ अलग से बीमारी लगी हुई है, टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। दुष्टात्मा तेरे को अधिकार नहीं, छोड़े यीशु के नाम में। हालेलुया, आजाद हो। जिनकी आंखों की प्रॉब्लम है चंगे हो जाए, आंखों की रोशनी वापस है। जो आंखों में प्रॉब्लम होती है, बार बार कानों में इसी वक्त जो पस बहता है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। आपकी कान नए हो जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे, जो इनको पैरालाइज के अटैक हुए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, जो जो रॉड लगा है पैर में, यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर फायर फायर, टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। जिनके मन के हिले हुए, जिनकी हड्डियों के बीच में गैप आ गया, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। और रिबाका सोतो नमका सतो लबाशन से लेबे के सोसो लबाशन से लेबा, और रिबाका तो नमका तो लबाशन तेरे लेबे के तेरे लबका तेरे लबका तेरा। पवित्र आत्मा शुए, पवित्र आत्मा शुए, यीशु के नाम में जादू जाए। दुष्ट आत्मा छोड़ यीशु के नाम, तेरा कोई दिक्कत नहीं। जितने बच्चे बीमार चंगे हो जाए, यीशु के नाम में कवर करते हैं, यीशु के नाम में। जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, जो ग्रोथ नहीं कर रही, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जो खाना नहीं खा पाते, यीशु के नाम में खाना खाने लगे। जिनका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है सिस्टम में, यीशु के नाम में पेट इसी वक्त चंगा हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के नाम में चंगे हो जाए, यीशु के नाम में, यीशु के नाम। जो झुक कर चलते सीधे हो जाए, थायराइड की स्पिरिट छोड़कर जाए, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए। हार्ट के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए। हर एक दर्दों से आजाद हो जाए इसी वक्त। हर एक हड्डियों के रोग से आजाद हो जाए, हर एक स्वेलिंग छोड़कर जाए, यीशु के नाम। हर एक कैंसर की रोग, हर एक ट्यूमर, हर एक पथरी, हर एक रसौलियाँ, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। जो बहनें कंसीव नहीं कर पा रही, बेबी यीशु के नाम में चंगे हो जाए। मिसकैरेजेस को मैं कैंसिल करती हूँ, बेबी बॉय बेबी गर्ल के साथ ब्लेस करती हूँ। परमेश्वर के मनोरथ को पूरा कर, इच्छा को पूरी करे। बोलो हाँ परमेश्वर पिता, तेरे नाम की महिमा के लिए खड़ा कर, यीशु के नाम में ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ और गवाही की घोषणा करती हूँ। रबा का सतोना का सतोना मशन तेरे लेबे के तेरे डबा का दिरा। हम ब्लेस करते हैं, सुरक्षा की घोषणा करते हैं, चंगाई की घोषणा करते हैं, आनंद की घोषणा करते हैं, ब्लेसिंग्स की घोषणा करते हैं। सारी प्रार्थना को यीशु अप्पा ने सुन लिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं यीशु के नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा को डांटती हूँ, टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रेबाका सतो नमखंते रबा शाते नमे कित्ते नमका लेबाका सतो नका सते नमे शंते रेबे के तिरे लेबाका तिरे लेबाका तिरा। आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर एक गर्दन दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर एक जो इस समय कमेंट्स कर अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं, पवित्र आत्मा छुए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। गंदी आत्मा छोड़े और आजाद हो जाए। हालेलुया। रबा तो नमः शांति रेबे के तिरे लेबाका। जिनकी सांस की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, इसी वक्त चंगे हो जाए। कि जो ब्लड में बीमारी है, इसी वक्त
आउट यीशु के नाम में, आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, गेट आउट यीशु मसीह के सामर्थ्य, उखड़ जाए यीशु के सामर्थ्य। जितनी जनरेशन खर्च है वो बीमारी पुरखाओं से जनरेशन जहाँ पीढ़ी से आई है, होली गॉस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाते हो जाए, अप्रूटेड हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, चंगे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, चंगाई देने के लिए धन्यवाद, ब्लेस करने के लिए धन्यवाद। सारी प्रार्थना को सुने धन्यवाद करते। जो नशे के आत्मा काम करते हैं आपके घर में, आपके जीवन में, चाहे छोटा नशा हो बड़ा नशा हो, वो नशा को नरक में लेकर जा रहा है, इसलिए वो होली गॉस्ट सारे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाते हो जाए। नशे की आत्मा, अडल्ट्रेस की आत्मा, जो अडल्ट्री की आत्मा काम कर रही है, और जो शादीशुदा नहीं है उनके जीवन में भी काम करे, जो शादीशुदा है उनके जीवन में भी काम करे। दुष्ट आत्मा जिनके बीच में कोई लड़की या कोई लड़का, कोई जेंट्स या कोई लेडीज आ गई है या आ गया है, होली गॉस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। आपके घर में उद्धार की घोषणा करती हूँ, परिवार में उद्धार की घोषणा करती हूँ, जीवन की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ, ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ। अनुग्रह दे परमेश्वर पिता, शूल परमेश्वर पिता, ब्लेस करते परमेश्वर पिता। सारी प्रार्थना को सुन, आपके फाइनेंस को ब्लेस करते, कर्ज से आजाद हो जाए। होली गॉस्ट फायर 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 फायर, टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जितने लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए, बीजों को बोने के लिए परमेश्वर अनुग्रह दे रहा, परमेश्वर ब्लेस करना, रास्ते खुल जाए, बंधन टूट जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अनुग्रह दे प्रभु जी। सारी प्रार्थना को सुने धन्यवाद करते। जहां भी जाते इनके साथ हर एक हानि, खतरों, नुकसान को मैं कैंसिल करती। होली गॉस्ट फायर 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 फायर, जहां भी जाते हैं इनके साथ रहना परमेश्वर पिता। यीशु के नाम में कवर करते, सुरक्षा की घोषणा करते, एक्सीडेंट को कैंसिल करती यीशु के सामर्थ्य नाम में तेरे हाथों में सौंपती। ब्लेस करना, सारी प्रार्थना को सुने धन्यवाद करते, अनुग्रह देना, प्रार्थना का आत्मा दे, आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए अनुग्रह दे, और परमेश्वर बदल दे। हर एक नए लोगों को परमेश्वर का आत्मा टच करे, निगेटिव स्पिरिट छोड़कर जाए, हर एक कन्फ्यूजन की आत्मा छोड़कर जाए। जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, मैं बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करती हूँ, शादी की घोषणा करती हूँ। पवित्रता में रहना, परमेश्वर के पीछे चलना, अड़े और खड़े रहना, परमेश्वर का आत्मा टच करे यीशु के सामर्थ्य। आपका परमेश्वर आपको हेवन से आत्मिक दे, लाइफ पार्टनर दे यीशु के सामर्थ्य। ब्लेस की घोषणा करती प्रभु जी। हालेलुया, छुटकारा दिया, धन्यवाद करती, ब्लेस किया, धन्यवाद करती। कर्ज से आजाद हो जाए, जिनका कोर्ट केस चढ़ा, कोर्ट केस से आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़े, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो फॉरेन में रहते हैं मैं ब्लेस करती, पासपोर्ट को वीजा के साथ ब्लेस करती हूँ। बंधन टूटे, रास्ते खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर मदद और सहायता कर, अनुग्रह शांति देना। जितने परिवार में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं रात और दिन, टच होली गॉस्ट फायर, आजाद हो जाए। टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे रिश्ते जुड़ जाए, लड़ाई झगड़े दूर हो जाए यीशु के नाम में, नाम में, नाम में। एक हो जाए, एक हो जाए, और उद्धार की घोषणा करती यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुने धन्यवाद करती, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। मसीह की टीम को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर दिन की प्रार्थना को आप जरूर सुने, ब्लेस्ड हो जाएं। मेरा विश्वास है हर दिन की प्रार्थनाओं को और वचन को जो सुन रहे हैं, आप आत्मा में ताकतवर हो रहे हैं, और हर दिन का वचन जो बोला जा रहा है, आपके लिए जो घोषणाएं की जा रही है, और आपको भी घोषणा करना सेम, और प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करना है, क्योंकि आपकी मेडिसिन है और आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो किसी दिन भी कोर्स को मिस मत करना, क्योंकि आप जीत रहे हैं, हर दिन आप बढ़ रहे हैं, प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, तो आप चंगाई भी में, आपके जीवन में चंगाई आ रही, छुटकारा आ रहा है। तो किसी दिन भी और सुबह की प्रार्थना को मिस नहीं करना। हालेलुया, हर दिन आपको सुनना है, शाम की प्रार्थना को मिस मत करना, लगातार प्रार्थना को अटेंड करना है, और सोशल इवेंजलिज्म करें। हर एक जगह में, स्टेटस में, एवरीवेयर आपने शेयर करना, ताकि एक लिंक के द्वारा किसी दूसरे की जान बच सकते। हो सकता है कोई सुसाइड करने जा रहा है, वो जैसे वो प्रार्थना सुनेंगे वो चंगे हो जाएंगे, आमीन। तो इस शक्तिशाली प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, लगातार प्रार्थना में बने रहें। और जैसे फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर एंड सैटरडे फास्टिंग प्रेयर जो दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक होती है, उस मीटिंग का हिस्सा जरूर बने, उसे मिस बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि फास्टिंग आपको ताकत देती है, शैतान को मार गिराने के लिए परमेश्वर को सामर्थ्य देता है। तो बिल्कुल मिस मत करना। चर्च में जरूर आए, संगति जरूर करें। यदि अदर स्टेट से देख रहे हैं तो ऑनलाइन जरूर ज्वाइन करें, मिस मत करें, आमीन। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और रविवार की जो प्रार्थना सभा है, जो 9:30 बजे से लेके 3 बजे तक होती, इस मीटिंग का भी हिस्सा बने। मेरे विश्वास आपकी लाइफ से मिल रहेगी। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं लगातार। और जो होली कम्युनियन सर्विस है, और उसमें पार्टेक करने के लिए तैयार हो, जो दिसंबर में है, तो मेरा विश्वास आपकी लाइफ से मिल रहेगी। यदि लगातार प्रार्थना में जुड़े हैं, लगातार संगति में, लगातार हालेलुया पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, अन्य भाषा के साथ, बंधन टूट रहा है और आपके रास्ते खुल रहे हैं, तो मेरे लिए जरूर प्रार्थना करें, मेरे परिवार के, मेरे हेल्थ के लिए जरूर प्रार्थना करें, मिनिस्ट्री के लिए जरूर प्रार्थना करें। हालेलुया, और मेरा विश्वास है प्रार्थना कर रहे हैं। तो जितने लोग
परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोना चाहते हैं, जैसे कि जल्दी क्रिसमस की मीटिंग है, क्रॉसओवर की मीटिंग है, दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जैसे हमने वचन में सीखा था क्रोनोस एंड कैरस, जब क्रोनोस में सेट हो जाते तो कैरस का मतलब होता है कि एक नियुक्त टाइम देने का टाइम प्रभु ने आपके जीवन में रखा हुआ है। तो आप कैरस में जब पहुंचते हो तो प्रभु आपको दे देता है। तो जब आप अभी से क्रोनोस में जब आप काम करना शुरू करते हो, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना शुरू करते हो, हर एक एक दिन हालेलुया, और अपने आपका बिजनेस को समर्पण करते हो, अपने फाइनेंस और परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हो। और दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। कैरस का मतलब होता है दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि अपने लव को, परमेश्वर के प्रति जो लव है दिखाने का, काम करने का, दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हम सभी परमेश्वर के सहकर्मी हैं, काम करने वाले लोग हैं। हालेलुया। तो अपने बोझ उठाना है, राशन का बोझ उठाना है, एक एक टेंट का, एक एक चीज़ों का। हालेलुया। क्योंकि हम सभी ने मिलकर काम करना है परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। तो अपने बीजों को बोए, परमिट को परमेश्वर के राज्य के लगातार काम करते जाएं। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो शेयर जरूर करें। प्रभु आपको आशीष दे, परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहे। हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैची चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैची चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।